तो इधर छिंदवाड़ा से एक और बड़ी खबर आ रही है। अमरवाड़ा चुनाव को लेकर कमलनाथ ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि मुझे डर था कि हमारा उम्मीदवार आखिरी में गायब हो जाएगा। मैंने दूसरे उम्मीदवार से चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा था। धीरेन्द्र शाह चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। ये कमलनाथ का कहना है, एक बड़ा खुलासा है। उनका यह कहना है कि धीरेन्द्र शाह चुनाव लड़ने के लिए ही तैयार नहीं थे। मैंने आंचलकूट के महाराज जी से कहकर इनको तैयार किया। अमरवाड़ा में कमलनाथ के साथ नहीं, आपके साथ धोखा हुआ है। तो देखिए, ये वो कहते हुए नजर आए। लगातार कहते हैं, इमोशनल अपील भी करते हुए कई बार वो नजर आए हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने ही तैयार किया प्रत्याशी को और उनको ये डर था। आंचलकूट के महाराज के कहने हैं, उनको कहा गया था, मुझे डर था कि हमारा उम्मीदवार कहीं आखिरी समय में गायब न हो जाए और इसीलिए दूसरे उम्मीदवार से चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए उन्होंने कहा था। बड़ी मुश्किल से इसको राजी किया, बड़ी मुश्किल से। मुझे तो आखिरी मिनट तक ये सोच रहा था कि ये अपना नामांकन पत्र नहीं भरेंगे, ये गायब हो जाएंगे, मुझे ये डर लग रहा था। तो मैंने एक दूसरे कैंडिडेट को भी कहा था, तुम भी भर दो भाई, कि ये कैंडिडेट है, ये बड़ी मुश्किल से माना है, पता नहीं ये बदल ना जाए। और जो धोखा हुआ है, ये चुनाव कमलनाथ से धोखा नहीं हुआ, एक एक व्यक्ति से धोखा हुआ हमारा। तो देखिए, अमरवाड़ा में कमलनाथ ने जो खुलासा किया है वो साफ तौर पर ये दिखाता है कि कांग्रेस को इस बात का डर था, कमलनाथ को भी इस बात का डर था कि कहीं ये उम्मीदवार मैदान छोड़कर ना भाग जाए। तो ऐसे में दूसरे उम्मीदवार को उन्होंने तैयार किया था और ये डर ये बताता है। ये कहा जाता है कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है और यही बात जो है कांग्रेस का साथ फिलहाल दिखाई दे रही है। और अमित द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। अमित, एक कहावत है कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इंदौर में जो कुछ हुआ उससे लगातार कांग्रेसी डरे हुए, लेकिन कमलनाथ जो कुछ कह रहे हैं, जो खुलासा कर रहे हैं, वही डर उनके मन में भी था। बिल्कुल ललित, ये बात बिल्कुल सही है कि दूध का जला हुआ छाछ भी कर पीता है। ठीक उसी तरह इंदौर इफेक्ट जो है वो अमरवाड़ा इलेक्शन में साफ दिखाई दिया। कमलनाथ जब प्रत्याशी का चयन कर रहे थे तो इस बात का उन्होंने ध्यान रखा कि कहीं ऐसी कोई अनहोनी ना हो जाए जिससे कहीं कांग्रेस को नीचा देखना पड़े, कहीं कांग्रेस की गिरगिरी ना हो जाए। उन्होंने बहुत ही सोच समझकर सूझबूझ के साथ आंचलकूट से जुड़े हुए व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया। जब वो धीरेन्द्र शाह को मनाने की प्रयास कर रहे थे तो पहले राउंड में तो उन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद कमलनाथ ने दादा दरबार से जुड़े हुए दादाजी से बात की और अपना संदेशा उन तक पहुंचाया और उसके बाद आखिरकार धीरेन्द्र शाह कांग्रेस के प्रत्याशी बनने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद उन्होंने अपनी सेवा से त्यागपत्र दिया। धीरेन्द्र शाह जो है वो बटका खापा सोसाइटी में सेल्समैन का काम करते थे, उन्होंने त्यागपत्र दिया। त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उन्हें बनाया और कांग्रेस ने ऐलान किया कि अमरवाड़ा उपचुनाव से कांग्रेस के प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह होंगे। लेकिन कमलनाथ के मन में उसके बाद भी डर बरकरार रहा, डर कम नहीं हुआ, तो उन्होंने एक डमी प्रत्याशी जो है कांग्रेस का मैदान में रखा। फिर आखिरी में जाकर उस डमी प्रत्याशी का फॉर्म उठाया गया। कहीं ना कहीं आज कमलनाथ जो है छिंदी क्षेत्र में आम सभा को संबोधित कर रहे थे और कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान उन्होंने पूरी एक कहानी को उन्होंने बयां किया कि कैसे धीरेन्द्र शाह को मनाए, कैसे उन्होंने दादाजी से बात की और उसके बाद धीरेन्द्र शाह प्रत्याशी बने और अब वो चुनाव मैदान में और उनके पक्ष में कमलनाथ छिंदी पर प्रचार कर रहे थे। 3 दिवसीय प्रवास पर कमलनाथ छिंदी पहुंचे, अमरवाड़ा पहुंचे और उन्होंने सभाएं की। सभाएं करते हुए कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान उन्होंने प्रत्याशी चयन की पूरी विधि को उन्होंने बताया और अपने डर को भी एक तरह से कार्यकर्ताओं और आम जनता के सामने रखा। जी ललित, बिल्कुल निश्चित ही आपने कहा। और ये भी बात कही जाती है कि जीतने वाला या फिर पलटने वाला तो चुनाव जीतने के बाद भी पलट सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जब पर्चा भरते समय या नामांकन वापस लेते समय वो नामांकन वापस ले, जैसे इंदौर में घटना हुई। लेकिन कांग्रेस के साथ तो ये भी हुआ है, क्योंकि जीते हुए कैंडिडेट उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी या फिर पाला बदल लिया। लेकिन चूंकि कांग्रेस है, तमाम चीज़ें डर डर कर रही है और जीतने की उम्मीद भी शायद उनकी कम हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए आपका।